माननीय प्रधानाचार्य आदरणीय महोदय एवं मेरे शिक्षक मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मानव अधिकार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाई जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, रंग या लिंग या किसी भी देश का हो, सबकी अपने एक मूलभूत अधिकार होता है और इनसे हम वंचित नहीं हो सकते। यह अधिकार हमें जन्म से ही मिलता है और ये जब तक हम दुनिया में जीवित हैं तब तक यह अधिकार हमारे पास होता है। मानव अधिकार दिवस 1948 से पूरे विश्व के अंदर सभी को मिला था। यह अधिकार मनुष्य के अपने शिक्षा के स्तर पे हो या किसी भी कार्य के स्तर पे हो, उसको बताया गया है। अगर हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश के सभी नागरिकों को उनका मूल अधिकार, उनको चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, उन्हें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने के पश्चात मिला। हमारे अम्बेडकर जी इन अधिकारों के लिए कई सारे संघर्ष किए। सबसे पहले बात करें तो हमारे अम्बेडकर जी जो इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने कई सारे समस्याओं से उन्होंने यूज करके उन्होंने अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया और उन्होंने अपने साथ साथ देश के सभी नागरिकों को अधिकार दिलाया। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के पश्चात उनमें एक अधिकार था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अनुरूप कई सारे हमें अधिकार मिला। इसमें सबसे पहला है समानता अधिकार। समानता क्या है? समानता का तात्पर्य उन सभी चीजों से है जो मनुष्य को एक दूसरे के इक्वलिटी रखता है, बराबर रखता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। क्योंकि हमारे देश में पहले वर्ण के आधार पर बांटा गया और फिर उन्हें भेदभाव था। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इनके आधार पे उन्हें परिताड़ित भी किया जाता था। लेकिन जब समानता का अधिकार मिला तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, जो सबसे आगे है पहले उसी काम मिलता था। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र, आजादी। हाँ, आजादी से फिर हम हर चीज अंग्रेजों के इशारों पे किया जाते थे, लेकिन स्वतंत्रता अधिकार के पश्चात हमने अपने मूल अधिकारों को पहचाना और अपनी इच्छा से किसी भी क्षेत्र में जाते भी हैं और कार्य भी करते हैं। लेकिन देश आजाद होने के बाद हमने जातियों में घिर करके अपने अधिकारों को खो बैठे थे। लेकिन मानव अधिकार दिवस के अंतर्गत यह अधिकार में हमें अपने हर चीजों को, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो, कार्य के स्तर पे, व्यापार के स्तर पे हो या किसी क्षेत्र में जाने का हो, यह हमें स्वतंत्रता देती है। वहीं बात करते हैं शोषण के विरुद्ध कार्य। शोषण क्या है? शोषण का मतलब क्या होता है कि अपने से छोटे जाति या कम उम्र को शिक्षा से वंचित करना और उसे भी किसी भी कार्य में, ग्रसित कार्य में लगा देना। क्योंकि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर देखा जाता है कि परिवार गरीब होने की वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा ग्रहण न कर पा करके वो कई सारे कामों में लग जाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा छीन जाती है। और वहाँ के जो साहूकार होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उनको शिक्षा से भिन्न करके उन्हें किसी भी कार्य में लगा देते हैं। तो यह अधिकार हमें देता है कि बच्चे 14 वर्ष से जो ऊपर है उनको शिक्षा का अधिकार है। और सरकार ये भी कहता है कि अगर किसी बच्चे से अगर काम करवाया जाता है तो वो उल्लंघन है कानून का और उस पर दंड भी दिया जाता है। वही अगर अधिकार की बात करें धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत मिला गया है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना। हर धर्म अपने अपने धर्म की स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, या जो धर्म उन्होंने अपनाया है उन धर्मों को सुचारू रूप से तरीके से अपना भी सकता है और उनका प्रचार भी कर सकता है। ये हमारे धर्म सूचना के अधिकार हमें देता है। वही है संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार। संस्कृति क्या है? परंपरा है, शिक्षा। हम जो संस्कृति अपनाते हैं, हर धर्म हर जाति की संस्कृति अलग अलग है। हर धर्म के लोग अपनी अपनी संस्कृति, मुस्लिम ईद मनाते हैं, रमजान मनाते हैं, वही हमारे हिंदू भाइयों हैं वो छठ मनाते हैं,
और कई सारे धर्म जो अपने अपने फेस्टिवल को अपने परंपरा तरीके से मनाते हैं, लेकिन किसी पे अंकुश नहीं है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के, अगर मुस्लिम इलाके में अगर चार अगर हिंदू जाए तो वो छठ नहीं मना सकता है, या किसी हिंदू क्षेत्र में अगर 4 मुसलमान हैं तो उनको ईद मनाने की आजादी नहीं, स्वतंत्र रूप से वो आजादी मना भी सकते हैं और आपस में उन त्योहारों को मिलकर के भी खुशियां बांट सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो संवैधानिक उपचार है कि अपने अंदर संविधान के अंदर कुछ ये भी है कि संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि कुछ अगर त्रुटि हो तो वो संशोधन भी होता है। तो मेरा यही कहना है कि अधिकार सिर्फ किताबों में लिखने से नहीं होता है, अधिकार हमें मिलने और उसे पालन करने से होता है। आज भी भारत कई सारे अधिकारों से, चुनौतियों से जूझ रहा है। अभी भी गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गया, महिला और बच्चों की विरुद्ध हिंसा, अभी भी हमारे क्षेत्रों में, गांव में, समाजों में महिलाओं को अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा की आजादी नहीं होती है। अभी भी मैट्रिक पास होती है और लड़कियां, उनको शादी के लिए उनको रोक दिया जाता है, उनकी शिक्षाओं को रोक दिया जाता है। तो अभी भी समाज के अंदर कहीं ना कहीं है कि औरतों को अभी शिक्षा से वंचित किया जाता है, लेकिन समय के साथ अभी हर चीज विकास हो रहा है और देखा जा रहा है कि अब महिलाएं भी अपने अधिकारों को पा रही है और शिक्षा आगे की ओर बढ़ा रही है। अभी हमारे देश की राष्ट्रपति महिलाएं हैं, तो ये हमें सबसे बड़ा संकेत दे रहा है कि महिला का अधिकार सर्वोपरि है और वो अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग भी कर रही है। इसी के बाद से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप अधिकार का सम्मान भी कीजिए और उन पे पालन भी कीजिए। धन्यवाद।